क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति भी था इस दुनिया में जिसने परमेश्वर की बात को बिना सवाल किए स्वीकार किया, और वो था नूह। जब पूरी दुनिया अपनी ही राह पर चल रही थी, तब नूह ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। उसे एक ऐसा काम सौंपा गया था जो न पहले किसी ने किया था और न ही कोई समझा सकता था। नूह को एक जहाज बनाना था, ऐसा जहाज जो आने वाली बाढ़ से जीवन को बचा सके। यह काम नूह के लिए आसान नहीं था। परमेश्वर ने उसे आदेश तो दिया, लेकिन तरीका नहीं बताया। अब नूह को स्वयं यह समझना था कि स्वर्ग से मिले इस आदेश को कैसे एक सच्ची, मजबूत और पानी पर टिकने वाली जहाज को बनाया जाए। जिस जहाज को बनाने का आदेश मिला था, वह कोई साधारण जहाज नहीं था। वह लगभग 450 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा होना था। उसमें 3 मंजिलें थीं और पूरा ढांचा लकड़ी से बनाया जाना था। और क्या आप जानते हैं, नूह ने यह जहाज किस लकड़ी से बनाया था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। सालों तक नूह और उसके पुत्र हर सुबह एक ही उद्देश्य के साथ उठते थे। उनके मन और हाथों में केवल एक ही लक्ष्य था, इतिहास का सबसे बड़ा जहाज खड़ा करना। उनके पास न कोई अनुभव था, न औजार, न कोई कुशल कारीगर। उनके पास केवल विश्वास था और एक साधारण कुल्हाड़ी। जब वे लगातार मेहनत करते रहते, तब आसपास के लोग उन्हें देखते थे। कोई हंसता था, कोई फुसफुसाता था और कोई उंगली उठाकर इशारा करता था। लोगों को यह सब पागलपन लगता था। आखिर कोई व्यक्ति केवल साहस और परमेश्वर के वचन के सहारे इतना असंभव काम कैसे कर सकता है? और वह इतना विशाल जहाज ऐसी जगह कैसे बनाए जहां न समुद्र है और न कोई बड़ी नदी? लेकिन नूह के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। परमेश्वर ने कहा था और वही उसके लिए पर्याप्त था। परमेश्वर ने केवल इतना कहा, एक जहाज बनाओ। न यह बताया गया कि उसे कहां बनाना है, न यह कि जमीन कैसे तैयार करनी है, और न ही यह कि कौन सा तरीका अपनाना है। केवल माप दिए गए और आदेश मिला, इसे बनाओ। इसलिए नूह ने वही किया जो कोई समझदार और धैर्यवान व्यक्ति करता। उसने अपने चारों ओर की जमीन को ध्यान से देखा, फैलाव और दूरी को समझा और अपने मन में उस विशाल जहाज की कल्पना की जो धरती पर लगभग 450 फुट तक फैलने वाला था। इतने बड़े जहाज के लिए नूह को सबसे पहले खुली और मजबूत जगह की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जगह। आखिर 450 फुट लंबी लकड़ी की रचना कोई छोटी बात नहीं थी। 75 फुट चौड़ाई के लिए ऐसी नींव चाहिए थी जहां जमीन न संकरी हो, न धंसे और न ही दबाव में टूटे। इसीलिए नूह की पहली लड़ाई पेड़ काटने की नहीं थी। पहली लड़ाई थी सही जगह खोजने की। उसे ऐसी भूमि चाहिए थी जो पूरी तरह समतल हो, मजबूत हो और दूर तक फैली हो। वह ढलानों से दूर होनी चाहिए थी, लेकिन जंगल के पास भी, ताकि लकड़ी लाना संभव हो सके। इसके साथ साथ पीने के पानी का स्रोत भी जरूरी था। यह जहाज के लिए नहीं, बल्कि वहां काम करने वालों के जीवन के लिए था। एक और बड़ी चुनौती थी उस समय का मौसम। बाढ़ से पहले बारिश नहीं होती थी। धरती को नमी केवल सुबह की ओस से मिलती थी, जो सफेद चादर की तरह सब कुछ ढक लेती थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता, वह ओस जल्दी ही सूख जाती थी। दिन में गर्मी बहुत तेज होती थी। सूरज धरती को जला देता था, मिट्टी फटने लगती थी, औजार सूख जाते थे और भारी मेहनत और भी कठिन हो जाती थी। हवा धूल उड़ाती थी जो आंखों, मुंह और नई कटी लकड़ी तक हर जगह पहुंच जाती थी। इसी कारण नूह को जमीन तैयार करते समय यह भी सोचना पड़ा कि काम की जगह को तेज धूप और उड़ती धूल से कैसे बचाया जाए। संभव है उसने टहनियों से छोटे ढांचे बनाए हों, पत्थरों से सीमाएं तय की हों और साधारण लकड़ी की आड़ खड़ी की हो, ताकि जरूरी हिस्से सुरक्षित रहें और जमीन मजबूत बनी रहे। जब नूह तेज धूप में खुदाई करता, जमीन को समतल करता और लगातार काम करता रहता, तब उसके पड़ोसी उसे देखते थे। कुछ लोग खुलकर हंसते थे और कुछ बस सिर हिलाकर रह जाते थे। उन्हें यह सब पागलपन लगता था। सूखी घाटी के बीच कोई इतना बड़ा आधार क्यों तैयार करे उस जहाज के लिए जो कभी पानी को छुएगा ही नहीं? लेकिन एक बात थी जो वे नहीं समझ पाए। नूह इस दुनिया के लिए निर्माण नहीं कर रहा था। वह उस दुनिया के लिए काम कर रहा था जो जल्द ही समाप्त होने वाली थी। हफ्तों, शायद महीनों बाद जमीन पूरी तरह तैयार हो गई। वह मजबूत थी, फैली हुई थी और तेज धूप से कुछ हद तक सुरक्षित भी थी। लेकिन इसके बाद जो काम आया, उसने पहले की सारी मेहनत को छोटा बना दिया। अब जरूरत थी इतनी लकड़ी इकट्ठा करने की जिससे 4 मंजिला इमारत जितनी बड़ी रचना खड़ी की जा सके। वे बहुत बड़े सरू के पेड़ थे जिन्हें बढ़ने में सैकड़ों साल लगे थे। उनके तने इतने भारी थे
कि अगर वे गलत दिशा में गिरते तो किसी इंसान की जान ले सकते थे। हर एक तना कई टन वजनी था और उन्हें काटना आसान नहीं था। कांसे की कुल्हाड़ी जल्दी कुंद हो जाती थी। हर वार में ताकत, सही निशाना और धैर्य चाहिए था। वार पर वार पड़ते, लकड़ी के टुकड़े उड़ते, मांसपेशियां जलने लगती, हाथों में छाले पड़ जाते और खून निकल आता। कई बार घंटों की मेहनत के बाद भी एक ही पेड़ में बस गहरी दरार बन पाती थी। इसीलिए नूह और उसके पुत्र जोड़ों में काम करते थे। वे बारी बारी से वार करते ताकि पूरी तरह थक न जाए, और जब पेड़ का तना आखिरकार झुकने लगता तब सबसे खतरनाक पल आता, उसका गिरना। लगभग 65 फुट ऊंचा पेड़ किसी दैत्य की तरह जमीन पर गिर सकता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। इसीलिए वे पहले से कीलनुमा लकड़ियां लगाते, गिरने की दिशा तय करते और लंबे रस्से बांधते ताकि पेड़ सही तरफ गिरे। और जब वह पेड़ भारी गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिरता, जिसकी गूंज शांत जंगल में फैल जाती, तब भी काम खत्म नहीं होता था। काम बस नया रूप ले लेता था। अब एक नई चुनौती सामने थी, इतनी भारी लकड़ी को हिलाना। न पहिए थे, न मशीनें, और न ही इतने जानवर जो उसे खींच सकें। इस समस्या का हल नूह ने एक पुराने लेकिन असरदार तरीके से निकाला। लकड़ी के गोल लट्ठे। छोटी लकड़ियां काटकर उन्हें बड़े तने के नीचे रखा जाता और आगे की ओर रस्सियां बांधकर खींचा जाता। जैसे जैसे लकड़ी आगे बढ़ती, पीछे के लट्ठे उठाकर फिर आगे रख दिए जाते। यह तरीका मेहनत भरा था लेकिन काम करता था। लेकिन जमीन ने इस काम को और कठिन बना दिया। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पत्थर और ढलान भारी लकड़ी को खतरनाक बना सकते थे। जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। इसीलिए लकड़ी लाने से पहले ही नूह ने रास्ते तैयार करवाए। जमीन समतल की गई, पत्थर हटाए गए, गड्ढे भरे गए और ऐसे रास्ते बनाए गए जिन पर कई लोग एक साथ काम कर सकें। फिर भी ताकत की समस्या बनी रही। नूह और उसके 3 पुत्र बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े काम के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए आसपास के लोगों को काम पर रखा गया। सभी जानते थे कि हर लकड़ी को लाना कई दिनों की मेहनत और जोखिम भरा काम है। कुछ लकड़ियों को लाकर सुखाने के लिए अलग रखा जाता ताकि वे सड़े नहीं और बाद में काम आ सकें। यह काम चलता ही रहता, काटना, ढोना, सुखाना और फिर दोहराना। धीरे धीरे वह समय आ गया जब लकड़ी का ढेर अब जहाज का रूप लेने वाला था। अब सबसे बड़ा सवाल था, 3 मंजिला ढांचा कैसे खड़ा किया जाए बिना उसे गिराए। इसका उत्तर जहाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से शुरू हुआ, बीच की मुख्य लकड़ी जो पूरे ढांचे को सहारा देती है। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी लंबी लकड़ी किसी एक पेड़ से मिल ही नहीं सकती थी। इसलिए नूह ने कई बड़े तनों को जोड़कर वह मुख्य लकड़ी बनाई। जोड़ बहुत मजबूत और बिल्कुल सीधे होने चाहिए थे, क्योंकि अगर यह हिस्सा कमजोर पड़ता तो पूरा जहाज खतरे में पड़ जाता। इसके बाद दोनों ओर मुड़ी हुई लकड़ियां लगाई गईं, जो जहाज का आकार बनाती थीं। लकड़ी को तोड़े बिना मोड़ने के लिए उसे भाप और गर्मी से नरम किया जाता, फिर धीरे धीरे मोड़ा जाता और ठंडा होने दिया जाता। यहीं से जहाज का असली ढांचा खड़ा होना शुरू हुआ। यह काम बहुत नाजुक था। लकड़ी को मोड़ते समय अगर जरा सी भी दरार पड़ जाती तो हफ्तों की मेहनत बेकार हो जाती। भारी भरकम कई पसलियां थीं और हर एक को बीच की मुख्य लकड़ी में बिल्कुल सही दूरी पर लगाना जरूरी था। थोड़ी सी भी गलती पूरी रचना को अस्थिर कर सकती थी। इसीलिए नूह ने रस्सियों को मार्गदर्शक रेखा की तरह इस्तेमाल किया, जमीन पर माप तय किए और हर कोण को सावधानी से परखा। फिर भी कई टन वजनी लकड़ी को सही जगह बैठाने के लिए केवल हिसाब नहीं, बल्कि कई लोगों की एक साथ लगने वाली ताकत चाहिए थी। टेक, अस्थायी सहारे और रस्सियों के जरिए हर हिस्सा बहुत सोच समझकर लगाया जाता था। लेकिन ढांचा खड़ा करना ही काफी नहीं था। निर्माण का एक और जरूरी हिस्सा था तिरछे सहारे। ये लकड़ियां मिलकर त्रिकोण बनाती थीं, क्योंकि त्रिकोण सबसे मजबूत आकार होता है और ज्यादा दबाव में भी स्थिर रहता है। इसी कारण जहाज का ढांचा केवल सीधी लकड़ियों का नहीं, बल्कि मजबूती से जुड़ा हुआ पूरा जाल था। जब पूरा ढांचा खड़ा हो गया, तब सबसे अहम काम बाकी था, पानी को अंदर आने से रोकना। अगर किसी एक जगह से भी पानी घुस जाता तो पूरा जहाज खतरे में पड़ जाता। पवित्र बाइबल कहती है कि जहाज को अंदर और बाहर दोनों ओर लेप किया गया। इसके लिए एक गाढ़ा लेप बनाया गया जो पेड़ों के रस, तेल और धरती से मिलने वाले पदार्थों से तैयार होता था। यह काला, चिपचिपा और बहुत गर्म होता था,
इसे परत दर परत लगाया गया क्योंकि पानी बहुत छोटी दरार से भी रास्ता बना लेता है। यह काम आसान नहीं था। बाहर गर्मी थी, लेकिन जहाज के अंदर हाल और भी मुश्किल था। बिना हवा की जगह में यह लेप लगाना बेहद थकाने वाला और खतरनाक काम था। फिर भी यही काम तय करता था कि जहाज तैरेगा या डूब जाएगा। लेप की भारी भाप जल्दी ही जहाज के अंदर भर जाती थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता था। काम करने वालों को अंदर जाकर लेप लगाना पड़ता, फिर बाहर आकर हवा लेनी पड़ती और बार बार यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी। हाथ जल जाते थे, त्वचा में जलन होती थी और हवा की कमी से चक्कर आने लगते थे। यह काम सिर्फ एक बार नहीं किया गया। परत दर परत लेप लगाया गया। पहले सुखाया जाता, फिर जांच होती, छोटी से छोटी दरार खोजी जाती और दोबारा बंद की जाती। यह काम हफ्तों, शायद महीनों तक चला। फिर भी सच्चाई यही थी कि असली परीक्षा तब होगी जब जहाज पानी में उतरेगा। उस समय तक नूह के पास केवल विश्वास था कि कोई जोड़, कोई दरार, कोई छोटी कमी उसे धोखा नहीं देगी। जब आखिरी परत पूरी तरह सूख गई, तब जहाज पूरी तरह सील हो चुका था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। उस विशाल जगह को हजारों जानवरों के रहने लायक बनाना, और वह भी 1 साल से ज्यादा समय के लिए। इसके लिए व्यवस्था जरूरी थी। पवित्र बाइबल कहती है कि जहाज में 3 मंजिलें और अंदर अलग अलग कक्ष बनाए गए। बिना बंटवारे के अव्यवस्था, लड़ाइयां और बीमारियां फैल सकती थीं। नूह को भार संतुलन पर भी ध्यान देना पड़ा। सबसे भारी जानवर नीचे रखे गए, हाथी, गैंडे और दरियाई घोड़े। मध्यम आकार के जानवर दूसरी मंजिल पर और सबसे हल्के जीव ऊपर रखे गए। इससे जहाज पानी में संतुलित रहता। लेकिन एक और बड़ी समस्या थी, गंदगी। हजारों जानवर रोज गंदगी पैदा करते, जो जहाज को जल्दी ही खतरनाक बना सकती थी। इसीलिए नूह ने सरल लेकिन असरदार उपाय किए। फर्श को हल्की ढलान दी गई और लकड़ी में छोटे रास्ते बनाए गए, ताकि तरल पदार्थ एक दिशा में बह सकें और बाहर निकल जाए। ये उपाय साधारण थे, लेकिन उसी समय यही उपाय जीवन और मृत्यु का अंतर तय करते थे। एक और बेहद जरूरी बात थी, हवा का आना जाना। पवित्र बाइबल में ऊपर केवल एक खिड़की का उल्लेख मिलता है, लेकिन 3 मंजिलों में भरे हुए हजारों जीवों के लिए यह पर्याप्त नहीं होती। बाढ़ से पहले की दुनिया में लगातार गर्मी रहती थी। सुबह की नमी बंद जहाज के भीतर घुटन पैदा कर सकती थी। इसीलिए संभव है कि नूह ने किनारों पर छोटे छोटे खुले रास्ते बनाए हों, जिन पर लकड़ी की छाजन लगी हो। इससे हवा आती रहती और धूल या पानी अंदर नहीं जा पाता। अगर हवा का सही इंतजाम न होता तो जहाज के अंदर गैस जमा हो जाती और बाढ़ से पहले ही सबकी जान खतरे में पड़ जाती। इसके बाद भोजन का प्रबंध। हजारों जानवरों के लिए पूरे 1 साल का भोजन इकट्ठा करना आसान नहीं था। सूखी घास, अनाज, जड़ें, फल और अलग अलग जीवों के लिए विशेष आहार रखा गया। इसके लिए जहाज के भीतर अलग अलग भंडारण क्षेत्र बनाए गए, जो जमीन से ऊपर थे, ताकि नमी का असर न पड़े। साथ ही अंदर रास्ते और गलियारे बनाए गए, ताकि हर जगह आसानी से पहुंचा जा सके। जब यह पूरी व्यवस्था तैयार हुई, 3 मंजिलें, अलग अलग कक्ष, गलियारे और भंडारण स्थान, तब साफ हो गया कि यह केवल जहाज नहीं था। यह एक चलता फिरता शहर, एक जीवित किला था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी बाकी था, द्वार। द्वार छोटा नहीं हो सकता था। जिराफ, हाथी और बड़े जानवरों को उसी से अंदर जाना था। लेकिन जितना बड़ा द्वार, उतनी कमजोर दीवार। इसीलिए द्वार की जगह बहुत सोच समझकर चुनी गई। पवित्र बाइबल बताती है कि द्वार जहाज के किनारे बनाया गया था। किनारों की दीवारें दबाव को बेहतर सहन करती हैं और इससे संतुलन भी बना रहता है। फिर उस हिस्से को और मजबूत किया गया। मोटी लकड़ियां, सख्त जोड़ और मजबूत चौखट लगाई गई, ताकि यह कमजोर स्थान सुरक्षित रहे। पवित्र बाइबल में ताले का कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि द्वार बंद करना नूह का काम नहीं था। दुनिया को बाहर करना उसका उद्देश्य नहीं था। उसका काम केवल निर्माण करना था। द्वार के चारों ओर, खासकर ऊपर की ओर, सब कुछ पूरी तरह सही होना जरूरी था। इसीलिए नूह ने वहां लेप की अतिरिक्त परतें लगाईं और जोड़ के बीच लचीला पदार्थ रखा, ताकि कहीं से भी हवा या पानी अंदर न जा सके। जब द्वार बंद होता तो यह पूरा हिस्सा पूरी तरह सील हो जाता था। अब सवाल था, द्वार खुलेगा कैसे? धातु की कुंडियां उस समय दुर्लभ थीं, इसलिए संभव है कि एक मजबूत खड़ा
लकड़ी का खंभा लगाया गया हो जिससे भारी द्वार धीरे लेकिन सही तरीके से घूम सके। जब द्वार पूरी तरह लग गया और जांच पूरी हुई, तब पहली बार जहाज सच में पूरा माना गया। दशकों की मेहनत, अनगिनत पेड़ और लगातार परिश्रम के बाद यह विशाल रचना खड़ी थी। लेकिन अब सबसे रहस्यमय समय आने वाला था। ऐसा कुछ जिसे कोई इंसान न समझ सकता था और न नियंत्रित कर सकता था। अचानक बिना किसी बुलावे के जानवर अपने आप आने लगे। पवित्र बाइबल बताती हैं, वे दो दो करके आए। न किसी ने उन्हें पकड़ा, न भगाया, न लालच दिया। धरती के हर कोने से जानवर एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। शिकारी और शिकार साथ चल रहे थे। पक्षी ऊपर से उतर रहे थे। स्थलीय प्राणी जमीन पर आगे बढ़ रहे थे। और सबसे आश्चर्य की बात, हर जानवर सीधे अपने तय किए गए स्थान पर चला गया। न कोई डर, न झगड़ा, न अव्यवस्था। यही साफ हो गया कि यह केवल इंसानों का काम नहीं था, यह परमेश्वर द्वारा संचालित कार्य था। जब आखिरी जानवर अंदर पहुंच गया, तब नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और उनकी पत्नियां भी भीतर गए। कुल 8 लोग, धरती पर बचे हुए अंतिम धर्मी लोग। और फिर वही हुआ जो पहले से लिखा गया था। द्वार किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं परमेश्वर ने बंद किया। पुरानी दुनिया बाहर रह गई और एक नई दुनिया सुरक्षित हो गई। निर्माण पूरा हो चुका था। दशकों की मेहनत का अंत हो गया था। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, परमेश्वर ने यह सब क्यों होने दिया? बाढ़ क्यों आई? कमेंट में अपना उत्तर दें और बाइबल सिग्नल चैनल को सब्सक्राइब करें।